राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। सबसे पहले तो आप सभी को आज के हमारे सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ। बाबा भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप सबके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो चलिए आज जल्दी से वीडियो के विषय पर बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। दरअसल आज समय जो है वो थोड़ा कम है वीडियो बनाने के लिए और मैं सुबह से ही व्यस्त थी। और क्यों थी ये चीज़ें मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बाद में ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। और खैर हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। तो चलिए वीडियो के विषय पर चलते हैं। वीडियो का जो आज का विषय है वो मुझसे कमेंट आया था मेरे पास, और बहुत सारे ऐसे सेम टॉपिक पे, मतलब उनका बात करने का तरीका यानी क्वेश्चन पूछने का नज़रिया जो था, तरीका तो जो था वो अलग अलग था, परंतु सवाल जो था वो एक ही था। और सवाल था कि हम सावन के महीने में ऐसा क्या क्या है जो खा सकते हैं, और दूसरा सवाल था कि दीदी सावन के महीने में हमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए इन दोनों सवालों को मिलाकर हम एक ही वीडियो बनाएंगे, और सावन के महीने में हमें क्या क्या खाना चाहिए और सावन के महीने में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सावन के महीने में जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें जो हैं वो हम साइंटिफिक यानी कि मेडिकल तरीके से भी नहीं खा सकते, और कुछ चीज़ें हमारे शास्त्रों के अनुसार, यानी जो हमारा ये सावन का महीना है सबसे पावन महीना माना जाता है, सो कुछ चीज़ें हम इसके अनुसार भी नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सावन का जो महीना है वो बारिश का मौसम है, सो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है। सो साइंटिफिक और हमारा जो धार्मिक रीज़न है वो दोनों ही इसमें शामिल हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें दही खाने के लिए मना किया जाता है कि सावन के महीने में दही नहीं खानी चाहिए। और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि दही की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, जो कि बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए भी खास करके इस मौसम में थोड़ी नुकसानदायक होती है, क्योंकि उनकी तबीयत पर इस चीज़ का असर पड़ सकता है। सो ठंडी चीज़ जो है नहीं खानी चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो हमें सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए, वो है बैंगन। ऐसा कहा जाता है कि बैंगन जो है शिव जी को चढ़ाया जाता है, सो इसलिए इन दिनों में बैंगन नहीं खाना चाहिए। और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि बैंगन में जो है इस वक्त पर, यानी कि इस मौसम में जो है काफ़ी कीड़े लग जाते हैं, सो इस वजह से भी नहीं खाना चाहिए। तो और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है दूध, यानी कि कच्चा दूध। देखिए, कच्चा दूध जो है वो शिव जी को चढ़ाया जाता है, सो इसका धार्मिक रीज़न ये है कि हमें कच्चा दूध जो है वो नहीं पीना चाहिए, और इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ना ही हमें बच्चों को देना चाहिए और ना ही बुज़ुर्गों को देना चाहिए और ना ही खुद पीना चाहिए। यदि आपको दूध पीना है या किसी भी चीज़ का सेवन करना है तो आप उसे गर्म करें, गर्म चीज़ों का ही सेवन करें। सो कच्चे दूध को, यानी कि ठंडे दूध को बिल्कुल भी ना पिएं। अगर आपको कुछ जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चॉकलेट वगैरह डालकर पीते हैं, बड़े बुज़ुर्गों को आदत होती है कि दूध के अंदर कोई किसी भी तरह की कोई दवाई डालकर या कि कुछ भी डालकर अगर वो पीते हैं तो दूध को गर्म करके ही पिएं। और इसके अलावा जो एक चीज़ है वो है कढ़ी। हमें कढ़ी नहीं खानी चाहिए। कढ़ी खाने की जो है मनाही होती है सावन के महीने में, सो नहीं खानी चाहिए। और इसके अलावा जो चीज़ है वो है तामसिक भोजन, यानी कि जो ज़मीन के नीचे की उगी हुई चीज़ें होती हैं वो। अब देखिए, तामसिक भोजन में सब चीज़ें आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मांस का, मदिरा का, मीट का, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, खाते भी नहीं हैं, परंतु प्याज और लहसुन का प्रयोग अपने घर में हर चीज़ में करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीट का प्रयोग, यानी कि मांस मछली का प्रयोग भी अपने घर में करते हैं, शराब का सेवन भी अपने घर में करते हैं। सो जाहिर सी बात है कि वो लोग प्याज लहसुन खाते ही होंगे। तो आप बात करते हैं दोनों तरीकों की। जो लोग दूसरी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ यानी कि प्याज और लहसुन ही खाते हैं, तो वो चीज़ें भी सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए, टोटली अवॉइड करें। और यदि आप मांस मछली, शराब वगैरह इन सब चीज़ों का भी सेवन करते हैं तो इन सब चीज़ों को भी एक महीने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से त्याग दें। सो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, घर में भी एंट्री नहीं देनी चाहिए। सो सावन का महीना जो है वो बहुत पावन महीना माना जाता है। सो तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ना ही उन्हें खाएं। प्याज लहसुन से पूर्ण रूप से दूरी बनाए रखें। सो नहीं खानी चाहिए ये सब जो चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है कि हमें कभी भी
सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। सो हरी पत्तेदार सब्जियां यानी कि आप मान लीजिए पालक हो गया या जिन भी चीज़ों में हरे पत्ते होते हैं, सो हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए भी सावन के महीने में पूर्ण रूप से मनाही होती है। सो आप सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां भी बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। तो ये तो थी वो चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं जो चीज़ें हम लोग खा सकते हैं। और खाने वाली चीज़ों में जो है हमें शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या खा सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग दूध पीते हैं, बच्चों को देते हैं, बुज़ुर्गों को देते हैं, तो दूध जो है आप लोग गर्म करके पिएं। आप उसमें कुछ डाल के, जो भी आप डाल के पीते हैं वो पिएं। और दूसरा, अगर हम सब्जियों की बात करें तो आप लौकी खा सकते हैं, क्योंकि वो पत्तेदार सब्ज़ी नहीं होती है, हरी है लेकिन आप खा सकते हैं उसे। लौकी खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, और टमाटर की सब्ज़ी बना सकते हैं। और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं अनाज की। अनाज में आप गेहूँ खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, और आप कुछ भी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अनाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग खा सकते हैं। दाल खा सकते हैं, अरहर की दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं। सो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें अनाज में यही चीज़ें खानी होती हैं। तो अब बात करते हैं फलों में। फलों में अगर हम बात करें तो आप लोग ताज़ा जो इस मौसम में फल आते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। सो ताज़ा फलों का ही प्रयोग करें और ज़्यादातर पुरानी रखी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करें। और इस मौसम में ऐसा मतलब कहा जाता है कि जो सावन का महीना होता है, पुरानी बासी चीज़ें मत खाएं। रात को आटा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो रात को आटा गूंथ कर रख देती हैं कि हम लोग सुबह बनाएंगे। सो पुरानी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करें। जो भी आप बनाएं वो ताज़ा बनाएं और गरम गरम बनाएं और फिर ही उसका सेवन करें। और इन सब चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए हमें खास ख्याल रखना चाहिए। सो यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग खा सकते हैं अच्छे से। आप लोग ताज़ा फलों का प्रयोग करें, दूध करें तो गर्म करें, और अच्छा सा भोजन यानी शुद्ध सात्विक भोजन करें। किसी भी तरह की सब्ज़ी बनाएं, बिना प्याज के बनाएं, बिना लहसुन के बनाएं, और शुद्ध सात्विक भोजन करें। इससे क्या होता है, हमारा मन भी शांत रहता है, बाबा भोले भी प्रसन्न होते हैं, और बस हमारे मन को शांति रहती है। और अगर इसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो हम लोग बीमारियों से दूर रहते हैं। और यदि हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार देखें तो यही भोजन पावन है, पवित्र है। वैसे तो सिर्फ सावन के महीने में ही नहीं, हमारे धर्म के अनुसार, सत्य सनातन धर्म के अनुसार हमें हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तामसिक भोजन की पूर्ण रूप से हमारे धर्म में मनाही है। तो जो लोग सेवन करते हैं तो कृपया ना करें। सिर्फ इस महीने में ही नहीं, धीरे धीरे कोशिश करें कि आप लोग इसे छोड़ पाएँ और शुद्ध सात्विक भोजन की ओर अग्रसर हों, ताकि आप लोगों का शरीर भी बीमारियों से दूर रहे और आप अपने धर्म का भी पालन कर पाएँ। सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छी साबित होगी और बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। सो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंच जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।